जो इसकी बैकलाइट वाली लाइन था इस पे OL क्यों आया? तो इसमें हो सकता है ये फ्यूज मिसिंग हो। डायोड का डायरेक्शन देख लो, ये लाइनिंग वाला नीचे है। देखो ये जो 1 नंबर पिन होते हैं इसके लगातार 2 पिन ये ग्राउंड होता है। अब एक बार GR चेक कर ले। इस बूस्ट कॉइल पे GR आ रहा है, इस पे भी GR आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार देख लो भाई फिर से, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है GR? अब अगला क्या होगा? ग्राउंड। फिर क्या हो रहा है? अब बताओ। अब ग्राउंड है। अब बताओ हैं? अब बताओ। अब बताओ। अब बताओ। अब बताओ। और ये ग्राउंड, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो हम लाइट और ग्राफिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें देखा तो नीचे के सारे लाइन ओके। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ जो लाइन है ना इस पे GR लेना है। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, एक लाइन आएगा जिसको हम BSN बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो ये लिखा है ना, केवल इस लाइन पे रेड वायर से GR लेना है। ये पहला ही लाइन है। हाँ जी, तो इसमें मैंने रेड वायर से GR चेक कर रहा हूं, ब्लैक से नहीं लेना क्योंकि माइनस में माइनस GR नहीं दिखाएगा। कितना आ रहा है? आ रहा है GR आ रहा है। अब इसके जो बाकी के लाइन है वो सारे के सारे ब्लैक वायर से चेक होगा। ये छोड़ दो, जिसमें नहीं दिया नहीं, या तो NC या ग्राउंड होगा। ये NC है। OL आया तो NC है, 0 आया तो ग्राउंड है। अब ये वाला लाइन है क्या? आ रहा है? इसके अगले वाला आ रहा है? अब अगला एक वायर छोड़ना है, छोड़ेंगे या तो ग्राउंड होगा या तो NC होगा। ग्राउंड है। अब उससे लगातार 3 पिन पे GR आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है? अब अच्छा, ग्राउंड है। चलो अब इसके बाद 3 आएगा। आ रहा है? ये 1300 GR इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पे 1 किलो का रजिस्टर लगा होगा इसके लाइन में, तो 353 इसका GR हो गया, 1 किलो का रजिस्टर्ड हो गया। अभी मैं दिखाऊंगा इस लाइन में रजिस्टर्ड मिलेगा, बिना देखे आप बता सकते हो। चलो इसमें बताओ। इसमें भी होगा 1 किलो का, इसमें भी होगा 1 किलो का। देखो अब डायग्राम से ना, ये देखो यहाँ पे 3 रजिस्टर लगे हैं। ये देखो 1 2 और एक इसमें ग्रीन कलर में जो है एक यहाँ लगे हैं। देखो 1 किलो ये भी लिखा है और यहाँ पे भी 1-1 किलो लिखा है। अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो हम पहले से पता था कि भाई इस लाइन पे 1 किलो का रजिस्टर्ड होगा, और इसको जंपर नहीं करना, HBR है ये, ठीक है। 1 किलो का ही दूसरा रजिस्टर लगाना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत? तो अभी कोई लाइन शॉर्ट सर्किट मिला क्या? अब हम एक बार लाइट वाला का, ये क्योंकि हमने ग्राफिक का चेक किया है, अब हमें लाइट का भी चेक करना पड़ेगा। तो लाइट में केवल देखो एक इस लाइन से चेक होगा, केवल 4 लाइन का GR चेक होगा। एक तो पहले नंबर पे है OL आ रहा है, तो ये लाइन में दिक्कत है। क्या है? दिक्कत है। चलो इसके बाद 2 पिन छोड़ने हैं, फिर इस पे चेक करना है। इस पे भी OL आ रहा है, इसके बाद भी OL आ रहा है, ठीक है। और वहां से 3 पिन छोड़ के चौथे पे चेक करना है। 1 2 3, ये रहा चौथे पे 1300। इसमें भी 1 किलो का रजिस्टर लगा होगा। क्या लगा होगा? 1 किलो का रजिस्टर लगा होगा। ये 0R लिखा है लेकिन 1300 आ रहा है, तो फिर तो गड़बड़ है। ये लाइन भी गड़बड़ है, ठीक है। तो ये भी लाइन क्या है? गड़बड़ है।
चलो अब एक काम करते हैं, हमें तो ये पता चल गया कि इसमें जो है एनोड कैथोड बैकलाइट का ये लाइन गड़बड़ है, समझ रहे हो ना बात को, ये लाइन गड़बड़ है। अब हमें चेक तो हमें दिमाग में आ गया कि ये लाइन को रिपेयर करना है, लेकिन हम ये देखते हैं क्या इसके +5 -5 बन रहा है। अगर वो बन रहा होगा, समझ रहे हो ना, बन रहा होगा तो ग्राफिक ऐसी हमारा ठीक होगा। क्या होगा? +5 -5 कहाँ पे बनेगा, जरा ध्यान दो। एक इसका कैपेसिटर देखो यहाँ लगा है और एक इसका +5 का कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, यानी जेक के पास ये 2 कैपेसिटर दिख रहा है आपको। ये +5 और -5 का है। तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेंज में रख देते हैं, डीसी वोल्ट में। हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा अब, क्योंकि वो माइनस लाइन था, -5 वोल्ट वाला। हाँ जी, वो लिखाया भी है मैंने। अब देखो हमने क्या किया, फोन को डिस्प्ले लगा दिया और मोबाइल को ऑन करना है। अगर कोई लाइन पे ओएल आता है तो सामने वाला आईसी जो है या तो मिसिंग होगा, है ना, क्या होगा, मिसिंग होगा। ये शायद मुझे पता नहीं चल पा रहा है इसके बैटरी से, तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार डीसी से ऑन करता हूँ और उस पर वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। जब तक हमारे फ़ोन में ग्राफिक ओके नहीं होगा तब तक लाइट भी नहीं जलेगा। इसमें लाइट ऐसी जो है ना वो बॉल वाला लगा हुआ है, डीसी आपको नहीं दिखेगा, आपको मैं केवल ऑन कब वो चेक करवाऊंगा, वोल्टेज। अच्छा, हाँ, मोबाइल वाइब्रेट कर गया, ठीक है, मोबाइल वाइब्रेट कर गया। ये 2 कैपेसिटर पे हमें क्या चेक करना है, वोल्टेज, स्लीप मोड में जाने से पहले, ठीक है जी। चेक करते हैं, हमने ब्लैक को रख दिया ग्राउंड पे, रेड वायर से चेक करेंगे। -5 आ गया और इस पे +5, यहाँ पे तो 1.7 आ रहा है, -5 तो आ गया, ये रहा +5, ठीक है। वो 1.8 वाला था, यही वो 1.8 है जो हमें वहां पर लाइट आईसी के पास जंपर मारना होगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, +5 बन गया, -5 बन गया। अब ये 2 वोल्टेज बन गया, तो इसका मतलब कौन सी आईसी ठीक है, डिस्प्ले आईसी या बैकलाइट आईसी, डिस्प्ले आईसी ठीक है। अब हमें बैकलाइट आईसी के तरफ देखना है, तो अब हमें क्या काम करते हैं, इसका डायग्राम को हम ओपन करके अब ये देखते हैं, जो इसकी बैकलाइट वाली लाइन था इस पे ओएल क्यों आया। तो इसमें हो सकता है ये फ्यूज मिसिंग हो, फ्यूज लगा हुआ है, मैं आप सबको भी दिखा देता हूं, लगा है ना ये फ्यूज। चलो, ये हमारा लाइट ऐसी है। अब हमारा लाइट ऐसी और डायोड दोनों ही नहीं है, लेकिन जो इसका एनोड लाइन होता है ना लाइट आईसी का, जिससे लाइट जलता है, एलईडी जलता है, उस पे कम से कम 24 से 50 वोल्ट होता है। कितना होता है? तो ये जो लाइट आईसी है, ये लाइट आईसी और ये बूस्ट कॉइल, ये जो देख रहे हो बूस्ट कॉइल, ये दोनों समझ रहे हो ना, मिल करके यहाँ पे एक एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्या करता है? जनरेट करता है, और वो एसी फ्रीक्वेंसी को यही डायोड वापिस से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? आपने सुना होगा ना कि नॉर्मल डायोड जो है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो अब यहाँ पे जो डायोड है वो मिसिंग है। अगर मैं लाइट आईसी भी लगा दूं, डायोड ना लगाऊं, तो अब जो ये लाइट आईसी है जो स्विचिंग कर रहा है ना, जो स्विचिंग कर रहा है लाइट आईसी, क्या स्विचिंग के बाद भी मोबाइल में लाइट जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि मोबाइल में जो एलईडी लगे वो डीसी है, और ये लाइट आईसी कौन सी करंट बनाएगा? एसी, एसी बनाएगा।
और उसमें बूस्ट कॉइल जो मदद करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, बूस्ट कैपेसिटर जो है वो ये वाला होगा, जो बड़ी सी दिख रहा है ना, ये बूस्ट कैपेसिटर होगा, समझ रहे, क्योंकि डायोड के बाद लगता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर डायोड लगाना क्यों जरूरी है ये बताओ, बताओ डायोड लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइट ऐसी क्या काम करेगा, एसी फ्रीक्वेंसी बना देगा। अच्छा कितना एसी बनाना है, ये इस नहीं, ये तो मैं क्या बताया, वो तो ठीक है, कितने स्पीड से बनाना है मैं ये पूछ रहा हूँ। तो वो हमारा PWM लाइन बताएगा इसको, क्या बताएगा, PWM लाइन जो है ना वो बताएगा कि भाई साहब आपको कितनी स्पीड में करंट बनाना है। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि बूस्ट कॉइल क्यों लगे होते हैं, लाइट ऐसी क्यों लगे होते हैं, और डायोड क्यों लगे होते हैं। देखो अभी जब ब्लैक था ना, तो मैंने वहां पे क्या किया, हल्का सा PPD डाल के उसको पॉइंट बना दिया है ना। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि जब हम IC लगाएंगे वो सही से बैठ जाएगा। वो ऑलरेडी एक ही लाइन होता है, क्या होता है, एक ही लाइन होता है, देख रहे हो लेयर भी दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं ना, हम एक स्क्रैप बोर्ड ढूंढते हैं कि हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है या नहीं। अगर होगा तो मैं इसी मॉडल का IC और डायोड लगा दूंगा। चलो ध्यान दो, अभी देखो ये IC भी टूटा हुआ है, जो बोर्ड मिला वो भी टूटा हुआ है, लेकिन डायोड ठीक है। डायोड क्या है, चलो अब इसकी डायोड निकाल के पहले तो डायोड लगा देते हैं। और जब भी डायोड आप लगाओगे, डायोड का डायरेक्शन याद रखना, डायोड का डायरेक्शन देख लो, ये लाइनिंग वाला नीचे है, तो फोटो में देख लेते हैं कि डायोड का किधर के तरफ है। नहीं भी रहा ना तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं, नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। जो डायोड का निशान वाला पॉइंट है ना, जो ये वाला पॉइंट है, ये बूस्ट कॉइल से बीप करेगा ना उधर पॉजिटिव रहेगा, और जो बूस्ट कैपेसिटर से बीप करेगा उधर नेगेटिव रहेगा, समझ रहे हो ना। तो ये रहा बूस्ट कॉइल दिख रहा है, जो बूस्ट कॉइल से बीप करेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो बीप पे लगा देते हैं, देखो जब भी डायरेक्शन भूल जाओ, बीप कर रहा है, इधर डायोड का पॉजिटिव होगा, और जिधर से बूस्ट कॉइल बीप बूस्ट कैपेसिटर बीप करे इधर नेगेटिव होगा, यानी कि डॉट इंडिकेशन इधर होगा डायोड का। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंफर्मेशन ले लिया कि हाँ ये ठीक लगा हुआ है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे लगेगा, डायरेक्शन ठीक है। डायोड का ये माइनस सिरा है, जिधर लाइनिंग होता है वो बूस्ट कैपेसिटर से लगा होता है, ये हमारा बूस्ट कैपेसिटर है, तो हमें डायोड चाहिए, बूस्ट कैपेसिटर नहीं। लग गया। अब चूंकि हमें IC चाहिए, IC इसका कह रहे है नहीं, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बाईपास करना है। क्या करना है, बाईपास। अब बाईपास करेंगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कुछ बोर्ड का मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है, बोर्ड का मॉडिफिकेशन में सबसे पहला क्या करना है, आपको जैक के पास आना है, याद रखिएगा, जैक के पास जाना है, और ये कैथोड 1 कैथोड 2 है, क्या है, ये कैथोड 1 है, ये कैथोड 2 है ना, ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है, आपस में, याद रखिएगा ये दोनों पे हम एक जंपर करने वाले हैं। चलो अब हमें क्या करना है, यहां पे एक हमें 6 पिन का IC लगाना है। तो ये 6 पिन की IC जो है हम निकाल लेते हैं, ये रहा 6 पिन का IC, इसकी पिन नंबर ये वाला जो है वो 1 है, ठीक है, पिन नंबर 1 है ये, कोई ऐसा डॉट इंडिकेशन वाला दिखता हूं,
ये दिख जाएगा आपको, हमने ऐसा निशान दे दिया, ठीक है। पिन नंबर क्या है, ये 1 है। देखो लगा रहे हैं, चलता है या नहीं चलता है देख लेते हैं ना, क्योंकि 6-7 का हमारा पास अगर दूसरा आईसी होता हम लगा के सीधा ऑन कर देते। वो तो स्क्रैप बोर्ड से लिया ना। देखो ध्यान देना, ये पिन नंबर 1 है, क्या है। अब हमें एक जगह चाहिए जहां हम इसको बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। ठीक, चल ये हमारा पिन नंबर 1 है, जहाँ पे ये हल्का सा कट लगा है ना, वो पिन नंबर 1 है। अब हमें चाहिए यूवी, यूवी से हम वहां पे चिपका देंगे इसको। और इस आईसी को इसके ऊपर रख देना है। अब ये हो गया। अब आपको याद रखना है, अब इसके कुछ मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा? वो कैसे करना है वो चीज को ध्यान देना है, लेकिन मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो आप सेम आईसी लगाओ। हाँ देखो लग चुका। अब हमें करना क्या है, देखो ये जो 1 नंबर पिन होते हैं इसके लगातार 2 पिन, ये ग्राउंड होता है। क्या होता है? अभी ये देखो ये आपस में बीप कर रहा होगा बीच वाले से। नहीं कर रहा है तो ये देखते हैं, ये नहीं कर रहा है, बट बोर्ड में ये ग्राउंड करता है। ठीक है, बोर्ड में क्या करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये कि यहां से उठाएंगे, एक बीच वाला पॉइंट से उठाते हैं। ठीक है, ये तो मजबूती के लिए होता है। क्या होता है? यहाँ देखो ये क्या होता है, मजबूती के लिए होता है। देखो ये ग्राउंड है, ये नहीं दे रहा है इसमें, चलो दे रहा है ग्राउंड। देखो ये भी ग्राउंड है, और ये कैपेसिटर लग करके ग्राउंड होता है। क्या होता है, हमें क्या करना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक जंपर लेके जाना है, उसको ग्राउंड कर देना है। समझ बात आया नहीं आया? इस वाले से होते हुए एक जंपर लगा देना जो ग्राउंड पे लगा देंगे। क्या लगाना है? ग्राउंड। और जो ये 1 नंबर पिन है, ये हमारा 1 नंबर पिन हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, 2 नंबर पिन। ठीक है, और ये हमारा क्या, अब हम क्लॉकवाइज गिनती करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आईसी अब हम ऊपर से नीचे की तरफ से देख रहे हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हमें क्या करना है, ये 1 नंबर पिन याद रखिए, 1 नंबर पिन और ये 4 नंबर पिन। ओके, 1 नंबर और 4 नंबर, ये आपस में ये जुड़ा हुआ होता है बोर्ड पे। देखो यहां पे ध्यान देना, ये देखो होता है ये जुड़ा हुआ। हम एक जैसे इतना बड़ा बोर्ड भी काट के ना लगा सकते हैं। कैसे? जैसे ध्यान दो, जैसे ये देखो हमारा लाइट एसी का सेक्शन है ना, लाइट एसी का पूरा सेक्शन है। तो हम, अगर आपको ये मॉडिफिकेशन थोड़ा हैवी लग रहा है, क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, एक जैसे कि इस तरह का लाइट का बोर्ड है, ठीक, तो हमें क्या करना है, इस बोर्ड को ना कट करके निकाल लेना है, इतना हिस्सा को। हमने ये बोर्ड को कट करके हटा लिया, पूरा के पूरा लाइट सेक्शन हमने बोर्ड से निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी लेयर को अलग कर लेना है।
जब आईसी नहीं मिलता है ना, अगर मार्केट देखो, अगर मिलता है तो सोल्यूशन तो है ही आपके पास, तो ये सब चीजें नहीं करने। अगर नहीं मिलता है तो मार्केट में ऐसे भी टेक्नीशियन बैठे हैं जो इस लेवल का काम करके वो फोन बना के दे देंगे, फिर आप मुंह ताकते रह जाओगे। अलग कर दिया इसको है भाई। अब हमें क्या करना है, जैसे ये मदरबोर्ड है हमारा, अभी जो हमने ये लगाया ना, इसको हटा देना है। और इसको क्या करना है, बाद में हम इसको लगा देंगे टेप लगा के कहीं पे। अभी इसमें करना क्या है, ये बूस्ट कॉइल, ये डायोड भी हमें निकाल लेना है। मिल जाता है ये, हमें ये डायोड भी हटा लेना है। हट गया। ये बूस्ट कॉइल भी हमें हटा देना, बूस्ट कॉइल भी हमें नहीं ले चाहिए इसका। मैं सोचा ये ज्यादा आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें यहाँ पे एक चीजें समझना है। ये रहा पिन नंबर 1, ठीक, पिन नंबर 1, ये रहा 2 3, समझ रहे। तो हमें करना क्या है, जो 1 नंबर इसका पिन का जंपर है, फिलहाल मैं चेक करने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ, बाद में आप आराम से चिपका देना, ठीक है। अब मुझे चाहिए जंपर वायर। देखो ध्यान दो, और छोटा कट करके कर देंगे। देखे हो ऐसा तरीका, इसीलिए आप सबको देखने में ऐसा लग रहा है, अरे भाई क्या बना रहे ये। एक यहां से जंपर लिया, और एक जंपर लेना है ये नीचे वाले पिन से। हाँ, क्योंकि ग्राउंड देना पड़ेगा ना भाई इसको, ये ग्राउंड से जंपर लेना है। हैं? तो हमें आईसी से लेना है, क्योंकि हमने बहुत सारे लेयर हटा दिया ना इसका। ये क्यों सर मारा भाई जंपर लगने में, हमने इसको थोड़ी ना कुछ कहा है। जब हमारे पास कभी भी टेबलेट वगैरह आता है ना रिपेयरिंग के लिए, उसकी ना लाइट आईसी वगैरह कभी मिलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यही से आईसी वगैरह हटा करके ऐसी प्रकार से हम मॉडिफाई करके बेच देते हैं। चिपक गया, 2 हो गया जंपर। अब हमें क्या करना है, एक जंपर और लेना है। देखो ये जो फ्यूज दिख रहा होगा आप सबको, फ्यूज से ये बूस्ट कॉइल बीप कर रहा होगा, ये वाला। तो हमें एक जंपर जो लेना है, तो ये फ्यूज के ऊपर से ले लेना है। हम हालांकि ये फ्यूज भी हटा सकते हैं यहां से, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। इस तरीके से मॉडिफाई करना, जो भी लाइट ऐसी नहीं है ना एलसीडी वाले का, वो बन के चला जाएगा। अब एक जंपर हमें चाहिए, एक जंपर हमें चाहिए इस फ्यूज से। क्या समझ में आया? एक जंपर यहां से चाहिए फ्यूज से, जहां से उठाते वहीं पे जंपर मारेंगे इसको, ठीक है। अरे रुक तो जाओ, सब बता देंगे। अब एक जंपर हमें चाहिए ये बीच वाले पिन से, और इसको हटा देने।
इसको नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब एक जंपर हमें लेना है ये वाले बीच वाले पिन से। कितने हो गए? 4 जंपर हो गए। एक जंपर और चाहिए। चलो अब हमारा यहाँ का जंपर का काम खत्म हो गया। अब इस मकड़ी को लगा देते हैं बोर्ड पे। अब याद रखिएगा, जो ये बूस्ट कॉइल जहां से हमने निकाला है ना पॉइंट से, इस पे एक पिन पे जीआर आएगा, एक पे नहीं आएगा। क्या पता आ भी जाए, बट हमें देखना है। एक पे नहीं आ रहा है, एक पे आ रहा है। आ रहा है ना? तो जो हमने फ्यूज पे जंपर मारा था वो इसको यहां मार देने हैं। हाँ भाई, नीचे पे जीआर आ रहा है, इसको यहां से घीस रहा हूं। ये मेरा जंपर वायर है ना, जंपर वायर, तो ऐसे घिसना पड़ेगा ना, तब तो ये एक बार में चिपक जाएगा। क्यों भाई, हो गया इसका काम। अब जो ये वाला पिन है, जो ये वाला पिन है, ये ग्राउंड था। क्या था? तो भाई ग्राउंड के लिए तो कहीं पे भी हम ग्राउंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताओ। बट ये वाला पिन ग्राउंड नहीं है, आप बोलोगे तो इसको तो हम यूज कर रहे हैं इसलिए जंपर छील सके बस, बाकी हम लगाएंगे यहां नहीं। तो ग्राउंड ये है, चलो दूर हटा के लगाते हैं, ताकि क्योंकि उधर एक आध जंपर और मारने। हो गया? वो ग्राउंड है या हट गया है, मैं एक बार देख लेता हूं। ये ग्राउंड होना चाहिए है, चलो जिंदा है। हाँ, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें एक ये जंपर चाहिए जो मैंने यहां से उठाया था, ठीक है। यहां से उठा के इसको जो लगाना है वो यहां पे लगा देना है। क्या लगता है इतना मेहनत करने के बाद जलेगा लाइट? नहीं किया हुआ रहेगा तो नहीं जलेगा। चलो अब हम अगला लाइन जो है ये भी लग चुका। अच्छा, अब हमें एक बच गया ये वाला लाइन। ये कौन सा लाइन था? ये लाइन, ये वाला। इसको हमें डालना है कैथोड पे। कहाँ डालना है? कैथोड। तो कैथोड कौन सा है? ये कैथोड 1, कैथोड 2। ये दोनों पिन पे जुड़ना चाहिए। कौन सा? ये दोनों पिन पे। ये वाला और ये वाला। इसको थोड़ा सा हम लंबा छीलते हैं। ठीक है भाई, लग गया। अब एक जंपर और है, एक जो जंपर और है उसको CA-BC पे बांध देंगे। तो ये रहा हमारा CA-BC, इस वाले पॉइंट पे आ रहा है ना। क्योंकि अब ये रजिस्टर्ड का तो हमें काम तो है नहीं, तो इस रजिस्टर्ड को भी घर भेज देते हैं, ये वाले को। अब ये देखो कि किधर के साइड लगा हुआ था, नीचे वाला साइड।
तो एक जो जंपर रह गया उसको वहीं पे लगाना है, नीचे वाला साइड। तो चूंकि छीलना इसको भी है थोड़ा सा, चलो अब एक काम करते हैं, एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। वही हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जीआर वगैरह आ रहा है, ये लाइन पे नहीं आ रहा है, और इस पे ओएल, इस पे भी जीआर आ रहा है, इस पे 10 ओम का जीआर आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ग्राउंड पे आ रहा है। लेकिन ये वाला लाइन शॉर्ट क्यों आ रहा है? ये वाला जो शॉर्ट आ रहा है तो ये फ्यूज पे गया है, ठीक है। ये वाला लाइन जो है ना, हाँ, ये जो लाइन है वो शॉर्ट तो नहीं होना चाहिए। जो हमने ये बूस्ट कॉइल पे लगाया था, ठीक है। एक बार हम यहाँ चेक करते हैं कि इस पे जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो ये बोर्ड में शॉर्टिंग होगा, तो उस बोर्ड को हम क्या करेंगे, फ्यूज हटा देंगे। शॉर्टिंग तो नहीं है, शॉर्ट है, बोर्ड शॉर्ट है, इसीलिए एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब चेक करता हूँ, अब जीआर आ रहा है। ये वाला पॉइंट क्या था, ओएल, ये वाला पॉइंट आ रहा है जीआर। अब इसको हम लगा देते वही बूस्ट कॉइल पे वापस से, और लगाने के बाद एक बार हम जीआर जरूर चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो ठीक है ये लाइन। एमुलेट में तो इतना तामझाम नहीं होता है, क्योंकि एक ही आईसी में होता है ना, मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। तो अब एक बार जीआर चेक कर ले। इस बूस्ट कॉइल पे जीआर आ रहा है, इस पे भी जीआर आ रहा है, और इस पे आ रहा है। इस पे 10 ओम का आना चाहिए, क्योंकि मैंने आप पिन वाला लगा दिया तो 10 ओम का होना चाहिए। इस पे जीआर 00 होना चाहिए। देखो भाई, आया? अरे लाइट जला क्या? बस बस, लाइट जला, लाइट जला क्या? अब तो ये तो नहीं कहोगे ना कि सर जी लाइट ऐसी वो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ये जो मेरा फ़ोन है वो आपके सामने देखो, ओके कर दिया मैंने, और ये मॉडिफिकेशन मैंने किया, लाइव ही किया, कोई ऐसा नहीं मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, ठीक है।
तो ये लो, इसको डबल टेप पे कहीं पे भी रख देना, डबल टेप रख करके जहां जगह वहां पे फिट कर देना। चलो मैंने अभी क्या क्या किया था मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा समझा देता हूँ। पहला, ये जो मैंने बोर्ड निकाला, एक्चुअली मोबाइल जो बनता है वो दो, इसमें जो था ना वो 4 लेयर का पीसीबी था जिसका मैंने काटा। किसी में 7 भी आता है, 8 भी आता है। तो 2 लेयर के बीच में क्या, 2 ऊपर लेयर होगा, 2 नीचे होगा, बीच में ना हार्ड मटेरियल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? जो कि ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये हार्ड मटेरियल है, दिख रहा है। इसके नीचे इधर लेयर है, ये जो दिख रहा है ना, ये लेयर है, ये लेयर होगा, फिर मटेरियल डालेगा, फिर एक और लेयर डालेगा। जैसे प्लाईवुड बनता है ना, वैसे ये बनाया जाता है बोर्ड। तो हमने क्या बीच से अलग कर दिया, हमारा बोर्ड हो गया पतला। हमें तो ऊपरी लेयर वाला चाहिए, नीचे का लेयर तो चाहिए नहीं। तो हमने जब भी ये लाइट ऐसी का बोर्ड निकाल लिया, तो अब हमें करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले ग्राउंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो इसके पिन नंबर 4 जो है ना वो ग्राउंड है। तो इधर से गिनती करो, 1 2 3 है ना, सॉरी 4 नहीं 3, 1 2 3, 3 नंबर क्या है? ग्राउंड है। हमने यहां से उठाया और सीधा यहाँ पे शील्ड पे मार दिया, ठीक है। अब इसके पिन नंबर 1 है कैथोड। क्या है? कैथोड वो लाइन होता है जैसे एलईडी में, एलईडी बल्ब में एक प्लस लिखा होता है, एक माइनस लिखा होता है, लिखा होता है ना। एक प्लस हो गया एनोड और माइनस हो गया कैथोड। तो ये हो गया कैथोड। हमने यहाँ कैथोड से उठाया और यहाँ पे कैथोड 1 कैथोड 2 दोनों पे मार दिया। अगर ये जंपर हम यहाँ नहीं मारते तो मैंने जहां फ्यूज दिखाया था वहां पे मुझे दोनों को जोड़ना पड़ता है ना, या फिर एलसीडी निकाल के एलसीडी के पत्ते पे जो कैथोड 1 कैथोड 2 है वहां जंपर मारना पड़ता। मैं सोचा चलो यही इजी है, मैं यहीं पे मार देता हूँ, ठीक है। ये हमने क्या एनोड और कैथोड जोड़ दिया यहाँ से। अब एनोड उठाया, वो जो हमने ये डायोड था ना, डायोड इधर माइनस पॉइंट था जो ये बूस्ट कैपेसिटर के तरफ जाता है, इस पे मैंने मार दिया, ठीक। ये काम हो गया। अब इस बोर्ड को हमें बीपीएस सप्लाई देना है। क्या देना है? तो लाइट आईसी में बूस्ट कॉइल पे बीपीएस सप्लाई आता है। तो मैंने वहां से जंपर एक उठाया, उस एक्सटर्नल बोर्ड को बीपीएच दे दिया। किसको दे दिया? अब मुझे इस एक्सटर्नल बोर्ड को यह बताना है कि कब लाइट जलाना है, कब नहीं जलाना है। इसके लिए पीडब्ल्यूएम जो सिग्नल था वो यहां पे आ रहा था, इस वाले रजिस्टर्ड पॉइंट पे। अब चूंकि मुझे ये आईसी को यूज करना नहीं है तो मैंने इस पुल डाउन वाला रजिस्टर को हटा दिया। फिर मैंने वहां से सीधा जंपर उठाया और इसको पीडब्ल्यूएम पिन नंबर 5 पे मारना है, यानी कि 1 2 3 4 5 पे बस मार दो और आपका फोन सीधा फोन ऑन करो, ऑन हो जाएगा। सिंपल मेथड है। हाँ हाँ जी, वो फ्यूज शॉर्ट था, ग्राउंड से चिपक रहा था, मैंने उसको हटा दिया क्योंकि मुझे तो केवल लाइट आईसी यूज करना है, बाकी का कंपोनेंट तो यूज नहीं करना है। बीपीएस जंपर लगाने हैं जो हमारे मोबाइल का बूस्ट कॉइल है ना, लाइट आईसी का, यहां से मारने हैं। देखो मैंने ऑलरेडी यहां पे लगा रखे, ठीक है। और इसमें जो छीलोगे ना जंपर को, इतना छीलना है जो वहीं पे रुक जाए, यानी कि ज्यादा मैं छिलता तो इस पे जुड़ जाता, शॉर्ट हो जाता, कैथोड और एनोड एक हो जाता, ठीक है। ये बीपीएच है तो ये एक हो जाता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसे मोड़ दिया। समझ में बात आया नहीं है? तो इस तरीके से हम लाइट आईसी को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखो डिजिटल लाइट आईसी के जगह मैंने एनालॉग लाइट आईसी फिट कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।